मीन राशि वालों, त्रिग्रही योग का निर्माण होने वाला है। ये त्रिग्रही योग अपने आप में इतना फ़ायदा आपको देगा जिससे कि आपके जीवन बदल कर रख देगा। ये आपको हर क्षेत्र में लाभ देगा, क्योंकि ये जो त्रिग्रही योग बनेगा वो आपके केंद्र में बनेगा। सभी का केंद्र नहीं, आपके केंद्र में बनेगा। आपके कुंडली का केंद्र में जो ये बनने वाले त्रिग्रही योग का प्रभाव है, जहाँ बुध साथ साथ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक बेहतर प्रभाव एक साथ आपको देंगे, तो इसमें आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलेगा, किस किस तरह का लाभ मिलेगा, हम आपको ये बताने वाले हैं। क्योंकि आप इस समय बहुत लकी साबित हो रहे हैं। यहाँ कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो चलिए विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ बड़ी बात है, क्योंकि ये बुध और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये जब एक साथ होंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ये तीनों शुभ माने जाते हैं। ये तीनों की शुभता आपके जीवन को बना देगा, आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। तो चलिए इससे फ़ायदा क्या क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात मित्रों, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। यदि पहले से प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर रहे हैं तो ये समय आपका इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वहाँ आपके प्रमोशन की भी स्थिति है, मतलब प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है। इसकी भी बहुत अधिक संभावना, चांस कह सकते हैं, बन रहे हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जो कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। चांस भी मिलेगा, काम भी बनेगा, आपके जो कह सकते हैं आपके ऊपर नए उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है, कार्य सौंपा जा सकता है। इसलिए ये आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्त भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रयास तो कर रहे होंगे लेकिन सफलता नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से आप परेशान होते हैं। लेकिन आप इस समय यदि प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल समय बना हुआ है। ये जो आपका समय है, हाँ देखिए, थोड़ा परेशानी तो ज़रूर होगा। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं थोड़ी परेशानी तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये लाइफ है, इंसान परेशान भी होता है, और ये लाइफ है तो इंसान गलती भी करता है। तो निश्चित रूप से यहाँ देखिए कि आपके जो द्वादश भाव में प्रभाव है राहु का, वो आपको फिजूल खर्च कराएगा, इधर उधर भटकाएगा, मन भटकाएगा, अशांत करेगा, टेंशन देगा, तनाव देगा, किसी अपनों के साथ कभी कभी बतझक हो सकता है, ऐसी स्थिति बनाकर रखा है और रखेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। ये अपने आप में त्रिग्रही योग का प्रभाव जो है वो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। फ़ायदा में सबसे बड़ी बात यह है कि ये दो तो धन दाता माने जाते हैं, और दूसरे जो हैं वो ज्ञान के दाता हैं। अब ये तीनों एक साथ मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से जैसा हमने बताया प्राइवेट सेक्टर के बाद अब बात करें बिजनेस के लिए, व्यापार खुद का करना चाहते हैं तो मान कर ये चलें कि आपका समय ये बहुत ही अच्छा रहेगा। खुद के व्यापार, खुद के बिजनेस के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, जहां बिजनेस व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, नाम होगा और आपकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। आपके इस समय काम करने में भी रुचि बढ़ेगा, आपके ऊपर जो कह सकते हैं कि दायित्व बढ़ेगा। बिजनेस में भी बहुत अच्छा और लगातार फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा इस समय कि पैसे आपके पास जो हैं वो निश्चित रूप से सही जगह पे खर्च होनी चाहिए, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है वो फिजूल खर्च करा देगा। आप अपने बिजनेस में ही कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर लेंगे जो आपको खरीदना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ों को अपने पास ले आएंगे जो लाना नहीं चाहिए, और उसे लाकर परेशान होंगे। तो आप ऐसी चीज़ों से बचें। अब इधर देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात आपको बताने जा रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा समय देखने को मिल रहा है। जी हाँ मित्रों, दाम्पत्य जीवन को लेकर ये समय इतना अच्छा है कि आपके बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, गहरे रहेंगे, एक दूसरे के भावनाओं को कद्र आप करेंगे। बीच बीच में नोक झोंक भी एकदम होगा, एकदम आप लिख कर ले लीजिए, आपके बीच बीच में किसी बात को लेकर नोक झोंक होता रहेगा। अब ये नोक झोंक को आप तो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो प्रभाव द्वितीय भाव में है मंगल का है, तो ये क्रोध दिलाता है, ये आपको अपने कंट्रोल से बाहर कर देता है। अब ऐसे में थोड़े से बदझक होना, नाराज़गी होना, मतलब जैसे तैसे स्थिति बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। लेकिन यह है कि समय आपका ठीक ठाक है, यहाँ आप चीज़ों को संभाल लेंगे। अब ये त्रिग्रही योग और भी आपको कहाँ फ़ायदा देगा, देखिए
अब इस समय जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जो अपना खुद का एल्बम बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, वो इस समय छा जाएंगे। इनका प्रभाव केंद्र में होने से ऐसे लोगों के बहुत अच्छा काम बनेगा। जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो किसी फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मुख्य रूप से ये समझ लीजिए कि जो कला से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और ब्यूटी पार्लर, पेंटिंग का भी काम एक तरह का कला है। इसे या पाक कला, जो भोजन बनाने का एक कला होता है, कला भी माना जाता है। तो इन सब चीज़ों से जुड़े लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। आगे बात करें तो प्रेम संबंध के बारे में आप समझ लीजिए कि ये त्रिग्रही योग का जो प्रभाव होगा 29 मई से, ये आपके रिश्ते को जोड़ेगा। यदि आप किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, आपके बीच रिश्ते बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही गहरे हैं, तो निश्चित रूप से आपके अच्छे रिश्ते इस समय प्रेम विवाह में परिणित हो सकते हैं। अब इसे अच्छा मानिए या बुरा मानिए, हम यही कह सकते हैं कि परिणित हो सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। आप इस समय लव मैरिज कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मन मर्जी से ही होगा। तो ऐसी स्थिति भी इस समय 29 मई से बन जाएंगे। अब इसमें मुख्य रूप से अच्छी बात यह है कि आपके घर के लोगों का भी सहमति साथ होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि नौकरी आदि का भी, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जॉब का भी बहुत अच्छा चांस इस समय बन रहा है। ये समय बहुत ही अनुकूल समय रहेगा, जहां गवर्नमेंट सेक्टर में आपके काम बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए इन मामलों में भी बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है कि इस समय यदि किस शिक्षा से जुड़े हुए हैं विद्यार्थी के बारे में बात करें, चाहे वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने वाले हों, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, यहाँ मन भटकने की बात है, थोड़ा सा कंट्रोल रखें। गंदी चीज़ों से आपको बचकर रहना होगा, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो। ध्यान रखिएगा, किसी की शिकायत सुनकर आप अपने ऊपर टेंशन लेकर परेशान खुद को करेंगे, तो इन चीज़ों से बचें। खान पान ठीक ठाक रखें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ मित्रों, स्थान परिवर्तन आपका होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। ये है कि आपको यात्रा में थोड़े कष्ट होगा, यात्रा से परेशानी होगा। जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, तो यात्रा से कष्ट का भी स्थिति है, लेकिन यह है कि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। तो जहाँ भी जा रहे हैं अपने साथ खाने पीने और ऐसी चीज़ों को अपने साथ ले जाएं, बाहरी भोजन से बचें, और डेली योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर कोई बहुत बुरा असर ना पड़े। साथ ही साथ किसी के बहकावे में आने से बचें। कोई यदि कुछ कहता हो किसी भी विषय को लेकर, तो बिना जाने समझे ऐसी गलती ना करें, जैसे झगड़े की बात हो, या डायरेक्ट कोई, मतलब बस इतना ध्यान रखें कि झगड़े विवाद से बचकर रहें, और वाहन आदि चला रहे हैं तो थोड़े से सुरक्षित खुद को रखने की कोशिश करें, सब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, त्रिग्रह योग कमाल का लाभ देगा, आपको बहुत फ़ायदा देगा, आर्थिक लाभ देगा, धन दिलाएगा, धन में बढ़ोतरी करेगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। बशर्ते एक चीज़ याद रखिएगा, खर्चीला भी समय है, क्योंकि इस समय द्वादश भाव में राहु है। तो ऐसे में खर्चों से मतलब खुद को बचा कर रखने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।